देख के खुश रहते, क्योंकि सारे तो आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, है ना। शाबाश। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और अभी बज रहा 12:30, तो घर में सफाई वफाई सारी हो गई है, ये चमकदार हो गया है घर। अभी मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, तो अब मैं करूंगी लंच ब्रंच ब्रेकफास्ट सब कुछ एक साथ ही। तो आप लोग भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो मेरे साथ। अभी खाली हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और बालों में कंघी नहीं करी है, ऐसे ही करा है, लेकिन फिर भी तो ऐसे ही है, सीधे सीधे सीधे। अभी मैं करूंगी कंघी। अब जरा कर लो ब्रेकफास्ट। और वैसे 12:30 तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं व्रत बहुत कम रखती हूँ। जब व्रत रखती हूँ ना, तो ऐसे होता है कि भाई 9 बजे ही बिस्तर में पड़ जाती हूँ कि आज तो व्रत है, आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और सिंपल सी दाल रोटी भी देख के लगता है कि वाह कितना मतलब अच्छा है। तब ये लगता है ना कि आज व्रत है, खाना नहीं मिलेगा। और अभी देख लो 12:30 हो गया, तो ये पता है कि खाना मिलेगा। तो सारा यहाँ का गेम है। तो आजकल मैं डेली 12, 12:30, 11:30 तक ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारे पेट को भी रेस्ट करने की जरूरत है। पापा हमेशा बोलते थे बचपन से, या मम्मी भी बोलती है कि हाँ हमारे पेट को भी आराम मिलना चाहिए। तब चीजें समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब समझ आए ना तब से शुरू हो जाओ। जब जाओ तभी सवेरा। ये नहीं कि एक चीज हमें नहीं समझ आई 20, 30, 40, 50 साल, 60 साल तक भी, तो जब समझ आए ना तब उस पर काम करना शुरू कर दो, अगर आपको लगता है कि वो सही है। तो मैं तो ऐसे कहती हूँ, जब जागो तभी सवेरा। तो चलते हैं नाश्ता करने फटाफट। मिक्स सब्जी, और ये है अप्पे, सुबह बना था थोड़ा सा, और एक है पराठा। वैसे मैं पराठा नहीं खाती हूँ, लेकिन रोटी अभी नहीं है इसलिए मैं पराठा खा रही हूँ। तो और ये साथ में है चटनी, जो कि आम वाली, मुंह में पानी आ जाता है। और साथ में ले लिया है चम्मच। तो ये हो गया लंच ब्रेकफास्ट ब्रंच सब कुछ। और ये चावल बन गया भाई, गैस बंद कर दो। अब हो रही है लंच की तैयारी। चलो। अरे मेरी दोनों छोर हैं, मैंने पर्दा बंद कर दिया। और ये मेरा देखो इतना सारा ऑयल बनके तैयार है जाने के लिए। आज ही बनाया मैंने। आ जाओ आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लो। और पहले मैं ब्रेकफास्ट या लंच को ब्लेस्ड करती हूँ कि थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा मुझे खाना दिया, इतना जिसको खा के मैं हेल्दी रहूंगी, एनर्जी आएगी मेरे अंदर। और जिन्होंने इसको बनाया है उन सबको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। और उसके बाद भगवान जी को याद करते हुए मैं खाना खाती हूँ। तो थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा खाना देने के लिए, इतना टेस्टी खाना देने के लिए, इतना हेल्दी खाना देने के लिए, और इतनी सारी वैरायटी देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना भी बोला जाए उतना कम है। तो जब भी खाओ तो हमेशा भगवान जी को थैंक यू बोल के। और ये रहा मेरा वाला पानी, जो कि मैं बना के रख देती हूँ। तो आप लोग भी आ जाओ, खा लो। अब मैं देखो इतना गिर गया। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं दिखा देती हूँ कि मैं कंघी कैसे करती हूँ। मोटे इस तरीके के जो इसके, ये देखो, ये ना ये खा गया है डॉगी। तो ऐसे जिसके मोटे ये दांत होते हैं ना, इस तरीके से करना चाहिए। ज्यादा बारीक ना हमारे बालों के लिए सही नहीं होता है। और ये प्लास्टिक का है, अगर आपको कहीं मिलता है तो जो लकड़ी वाला आजकल ये आता है ना कॉम, उसको यूज करते हैं तो ज्यादा सही रहता है। तो मैं भी सर्च कर रही हूँ कहीं मिलेगा तो। ऑनलाइन तो नहीं देखा, वैसे मैं देख रही थी ऑफलाइन। तो ऑफलाइन तो कहीं नहीं मिला मुझे। अभी तो सुबह से मैं जूड़ा बना के घूम रही थी। मैं जूड़ा बना लेती हूँ, जो कि फटाफट बन जाता है, आसानी से बन जाता है। और कंघी कर रही हूँ अब। और इसको बहुत प्यार से करना है, ये नहीं ऐसे 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 नहीं करना है। जैसे आप अच्छे से अपने सुंदर महंगे कपड़ों को संभाल के रखते हो ना, तो ऐसे ही आपको बालों को भी रखना है। एक एक बाल बचाने की कोशिश करना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। तो इसको धीरे धीरे ऐसे करके, और डेली आपके बाल मतलब 50 से लेके 100, 150 तक भी गिरते हैं ना, तो आप ये घबराना मत कि आपके बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि
जैसे मतलब इंसानों की या किसी भी चीज की जब एज हो जाती है ना तो वो खत्म हो जाता है, तो ऐसी हमारे बालों की भी एज होती है सॉरी 2 से 3 साल तक की होती है। तो जब वो इतनी एज उनकी पूरी हो जाती है तो अपने आप वो झड़ जाते हैं। तो अपने आप कैसे, अगर लंबे बाल हैं तो उसी में अटके रहते हैं, तो जब आप कॉम्ब करते हो ना तो आपके ऐसे नीचे दिखते हैं। और जब हमारे लंबे बाल होते हैं ना तो 8-10 भी बाल गिरते हैं ना तो ऐसे 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 गुच्छे जैसा बहुत सारा लगता है। तो इतने अगर आपके झड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बात तब है कि जब आपके नए बाल नहीं आ रहे, तब होती है बात। तो वो जरूरी है कि आपके नए बाल, पुराने तो झड़ते रहे, नए बाल आते रहे, तो ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए रेगुलर बेसिस पे कि आप कंघी अच्छे से करो, दिन में 2 बार करो, एक बार रात को, एक बार सुबह कर लो, नहीं टाइम है तो एक बार कर लो। और कंघी भी ऐसे मोटे उससे करना है, बारीक वाले से नहीं करना, आराम आराम से करना है। और हफ्ते में 2 बार अगर आपके पास टाइम है तो तेल लगा लो, कोई भी आप तेल लगा सकते हो, जो आप सरसों का लगा सकते हो, नारियल का लगा सकते हो, या मेरा वाला भी मंगा सकते हो, पुष्पा मैजिक ऑयल, उसको भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाओ। और वॉश भी करना है, उसके लिए शैम्पू मतलब आपको देखना चाहिए कि ज्यादा मतलब हार्ड ना हो। जो आप शैम्पू यूज करते हो उसको हमेशा डाइल्यूट करके लगाना है, मतलब मग्गे में शैम्पू ले लिया और फिर उसमें पानी मिला लिया, फिर अच्छे से ऐसे मिक्स करके फिर आपको उसको लगाना है। और डायरेक्ट शैम्पू लेके ऐसे सिर पे नहीं लगाना है, पानी मिला के फिर लगाना है, ऐसे ऐसे करके अच्छे से 2 से 3 मिनट तक आपको ऐसे करना है। फिर अपने नीचे वाले, इधर वाले जो भी बाल हैं ना, जितने भी आपकी लेंथ है उन सब में ऐसे अच्छे से प्यार से इसको शैम्पू कर लेना और फिर पानी से धो लो। और फिर जो टॉवल आप लपेटते हो ना, तो बहुत हार्ड वाला भारी वाला टॉवल नहीं लपेटना। हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे आगे किया, लपेट के ऐसे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, तो या पीछे भी लपेटते हैं तो टॉवल भारी होता है ना, तो हमारे बाल खींचते हैं। तो कोशिश करो कि जो मतलब जो बनियान हमारी पुरानी हो जाती है, टी शर्ट वगैरह, तो उसको आप यूज कर सकते हो, सिंपल से बालों में लपेट लिया। या बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है ना, जो गमछा जिसको बोलते हो, टॉवल से बेटर होता है। और एक बात आपसे शेयर करनी थी जो कि बहुत जरूरी था। जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, चाहे हम 20 साल के, 30 साल, 40 साल, 50 साल के, जितने भी के हम होते हैं, तो जैसे जैसे एज होती है हमारी जो स्किन है ना ऐसे नीचे की तरफ आती है। जैसे मोमबत्ती नहीं होती, हम दिवाली मोमबत्ती जलाते हैं तो पिघलने के बाद पूरा उसका जो वैक्स होता है नीचे की तरफ आता है, ऐसे ही हमारा स्किन का होता है कि जब हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है तो हमारी स्किन नीचे की तरफ आने लग जाती है। तभी देखा होगा एज के बाद ना तो ये बहुत ऐसे हो जाता है, ऐसे ये डबल चिन हो जाता है और यहां से भी स्किन नीचे आती है, यहां से भी स्किन नीचे आती है। तो कुछ सालों पहले मेरा भी यही स्टार्ट हो गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, तब मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। सच्ची आपको बताऊं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। और एक मेरी फोटो है, 3-4 साल पुरानी होगी, मैं आपको लगा दूंगी, दिखा दूंगी, इसमें लगा दूंगी, आप देख लेना। तो मैंने क्या देखा, जब रक्षाबंधन था तो मैं अपने भाई के घर गई थी, तो वहां हमने फोटो खिंचाई। ठीक है, फोटो जब मैं घर में देखने लग गई तो मैंने देखा कि यार ये पूरा स्किन ना ऐसे हो रखा था मेरा, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने मतलब ये कैसे हो गया, मतलब मुझे लगा अरे कोई बीमारी तो नहीं होगी, पूरा स्किन ऐसे हो रखा था। तो फिर मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, देखा कि एक एज के बाद ना स्किन ऐसे नीचे की तरफ आ रही थी, तो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही थी और पूरा ऐसे हो गया था, ये एक में ही मिल गया था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया फेस मसाज, जो एक टेक्निक होती है, तो आपको दिन में 1 बार तो जरूर करना चाहिए। तो मैं कर रही हूं, 1-1.5-2 साल हो गए करते हुए। अब आप देखोगे ना कि ये इस तरीके से, पहले ऐसा नहीं था, यहां बहुत मोटा। सबसे पहले क्या होता ना, यहाँ की, अब यहां से स्किन हमारी नीचे कितनी जाएगी, नहीं जा सकती। तो नोज वाली स्किन कितनी जाएगी नीचे, है ना, ये वाला कितना जाएगा, जाता हर जगह का है। यहाँ पे भी रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का स्किन नीचे जाती है। यहाँ पे भी होता है, ये जो हमारी आई ये होती है ना, ये नीचे की तरफ ऐसे हो जाती है, यहाँ पे ऐसे फोल्ड होने लग जाती है क्योंकि हर चीज नीचे की तरफ जा रही है ना। अब ये जो चिक वाला एरिया है तो ये भी नीचे की तरफ, तो इसको ज्यादा स्पेस मिल गया ना,
इतना सारा, तो ये पूरा नीचे आता। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ना, एक ऐसे गोल सा बनेगा ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो नहीं पता चलता, यहाँ पे एक यहाँ पे बनेगा गोल सा। वो देखने में इतना बुरा लगता है ना, तब मैंने अपने ऊपर जो चीजें अप्लाई करती हूँ और जो मुझे सही लगता है ना, वही फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसको करके देखना, रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ करना है। तो आप जो भी क्रीम यूज करते हो, नारियल के तेल से कर सकते हो, या जो भी आप क्रीम यूज करते हो ना फेस के लिए, उससे कर सकते हो। तो ये मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। इसको आपको ले लेना है, इतना ले लो, ठीक है। बाल चला गया है ना। और फिर इसको आपको पूरे फेस पे, जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं ऐसे लगा लेना है, ठीक है, ऐसे। और फिर आपको क्या करना है, आपको नेक वाले एरिया से स्टार्ट करना है। इसको इस तरीके से धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। जब हम पार्लर जाते हैं ना, वहां पे भी आप देखते हो इस तरीके से करते हैं, लेकिन हम महीने में एक बार जाते हैं, उससे नहीं होगा। ये आपको डेली करना चाहिए इस तरीके से। लाइट क्या हो जा रहा है, इस तरीके से कम 15 से 20 बार आपको यहां से स्टार्ट करना है। जब यहां हो गया तो आपको ये जो एरिया है ना, यहां पे करना है आपको। इसको, ये दोनों फिंगर को ये यहां लेना है, इसको यहां पीछे कान के पास आपको लेके जाना है। ये भी आपको 15 से 20 बार करना है। और जब आप इसको दबाओ, ऐसे डालोगे ना, इसको थोड़ा दबाते हुए लेके जाना है। तो ये नीचे वाला जो फिंगर है ना, इसको ज्यादा दबाना है, ऊपर वाले को कम, थोड़ा प्रेशर इसमें ज्यादा डालना है। तो इसको भी 15 से 20 बार आपको करना है। ये ठीक है। फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप, ये 2 फिंगर से इसको ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे। ये भी 15 से 20 बार कर लो। इन सब चीजों में आपको 5 मिनट लगेगा। तो 5 मिनट तो अपने लिए निकालना ही चाहिए ना, अगर आपको लगना है खूबसूरत। 50 के बाद भी आप लगना चाहते हो खूबसूरत ना, तो ये आप बिल्कुल करना, और करना तो रिजल्ट दिखेगा। फिर ये जब हमने कर लिया 15 से 20 बार, फिर आपको यहां से करना है दोनों हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इधर भी करना है आपको। ऐसे 20 टाइम आपको इधर भी करना। अब आ गया ये वाला एरिया है ना, यहां आपको ये क्योंकि यहां का भी एरिया ना अंदर की तरफ जाने लग जाता है ना। और हमारे जो ऊपर के लिप्स हैं वो पतले होने लग जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से आता है, तो ये भी पतला होना शुरू हो जाता है। तो ये वाला भी आपको 15 से 20 बार करना है। सबके लिए टाइम निकाल दो, अपने लिए भी तो निकाल ही सकते हो ना। तो निकालो सहेलियों, दोस्तों, मेरे फ्रेंड, कोई भी कर सकता है, लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकता है ना। इसको ये यहां हो गया। अब आपका आता है ये वाला एरिया, तो इसको इस वाले फिंगर से करना है। ये ऐसे 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 ऐसे, इसको भी आपको 20 टाइम ये ऊपर लेके जाना है यहां तक, और प्यार से करना, बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना अपने स्किन पे। फिर देखना अब 50 में भी ना 35 के लगोगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे स्किन पे ही झुर्रियां आनी शुरू होती हैं, क्योंकि सबसे ओपन तो यही होता है ना एरिया, बाकी बॉडी तो हमारी ढकी रहती है। यहाँ पे लफिंग लाइन भी आ जाती है ना। तो ऐसे यहां से फोल्ड हो जाता है, वो देखने में बहुत बुरा लगता है। तो ये वाला एक्सरसाइज करोगे ना तो वो चला जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। इससे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसको भी आपको 15 से 20 बार करना है। फिर ठीक है। फिर क्या होता है, यहां से स्किन आके ना यहां इकट्ठी होती है,
तो ये आपको यहां से धीरे धीरे दबाव करके ये भी 15 से 20 बार आपको यहां तक करना है। कभी भी कर लो जब आपको टाइम मिल रहा है, सुबह शाम दोपहर सोते वक्त, है ना। बट कुछ भी हाथ में मतलब फेस पे ऑयल लगा के करना है, नहीं तो स्किन ना डैमेज हो सकती है। क्योंकि इसको ऐसे हम करेंगे तो थोड़ा सा इस पे हमारे फेस पे की स्किन पे दबाव पड़ता है, तो ऐसे स्मूथली चलेगा। अदरवाइज अब ऐसे करोगे तो आपके स्किन के लिए सही नहीं। ये हो गया। तो इस वाले फिंगर से करना है, इसको ये रिंग फिंगर बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से आपको करना है, इसको भी 20 टाइम तक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्रो लाइन हो जाती है, जैसे झुर्रियां हो जाती हैं, तो इसको भी ऐसे करके थोड़ा सा, और इस फिंगर से आपको 5 से 10 बार तक धीरे धीरे कर लेना हाथों से, इस तरीके से घुमाते हुए। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। और अब जो क्या होता है, हमारे आईब्रो भी ऐसे नीचे आने लग जाती है। इसके लिए आप ये इसको आंखों को बंद करके इसको आईब्रो को धीरे धीरे इस तरीके से 5 से 10 बार आपको, नहीं 10 से 20 बार आपको ऊपर तक लेके जाना है। अब आप देखोगे दोनों आपके आईब्रो में ही आपको फर्क लगेगा, अभी के अभी दिख रहा है आपको थोड़ा फर्क, है ना। तो ये दोनों में कर लेना आपको। धीरे धीरे आपको हल्के हाथों से करना है। ये हो गया। अब यहां फोरहेड के लिए भी आपको करना है इस तरीके से 15 से 20 बार, ये भी कर लो। अब आप ये मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, और सारे काम के लिए भी तो टाइम निकालते ही हो ना, तो अपने लिए भी टाइम निकालो। ये इस तरीके से यहां पे भी एक लाइन बनती है, जैसे को 1 1 11 बोलते हैं, एक यहां आती है एक यहां आती है। तो इसके लिए भी आप ये कर सकते हो। क्या करना है आपको, यहां से पकड़ना है, ये वाली भी कर सकते हो। यहां से टाइटली पकड़ के ऐसे आपको ऊपर वाले ये माथे वाले एरिया को ना ऐसे खींचना है, और यहां से इसको पकड़ के रखना है। और सारी एक्सरसाइज से एक बड़ी एक्सरसाइज है कि हमेशा खुश रहो। जो भी आपके लाइफ में आता है ना, तो कभी कभी तो हो जाते हैं हम परेशान कि अरे क्या हो गया, लेकिन तब आप अपने आप को होल्ड करो और रुको कि भाई जो पहले सिचुएशन थी ना हैप्पी वाली, वो नहीं रही तो ये वाली भी नहीं रहेगी। है थोड़ा सा मुश्किल, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है आपके स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, सब कुछ के लिए। जैसे मौका मिले ना खूब हंसो, खुश रहो, क्योंकि कोई दूसरा आपको नहीं आएगा कि अरे क्या हो गया, बड़े उदास रहे। रोज रोज किसी से शेयर भी करोगे ना तो वो भी पीछा छुड़ाने लग जाएगा कि अरे क्या है। जब रहो इसके साथ तो फिर जब भी मिलो तो अरे यार रास्ता ही बदल लेंगे कि मतलब फिर वह यार वही बात लेके वही रोना धोना। तो इसलिए खुश रहो, ठीक है। परिस्थितियां होती हैं, आएंगी जाएंगी, और जब आपको समझ आ जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करोगे तो हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है ना। तो आपके स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके घर परिवार, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए अच्छा है। क्योंकि आप खुश रहोगे ना तो सभी आपको देख के खुश रहते हैं, क्योंकि सारे तो आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, है ना। तो ठीक है, अपने ऊपर काम करना है। शाबाश अपने आप को ही शाबाशी दे दो, कोई और तो मान लो नहीं देगा तो क्या हुआ, है ना। अपने आप को दे दो, अपने आप ही खुश हो जाओ। शाबाश।